जय मसीह की। आज सीखेंगे हम लोग कि पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे चलते हैं और हमारे जीवन में बरकतें आने का समय और हर वो चीज हमारे जीवन में क्यों लेट होती है जो हम चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने हाथों को उठाओ। हम वचन में जाने से पहले पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन लेते हैं। अबल अबल अवश्य बल अबल बल खानदरा बांद्रियांदरा। हे पवित्र आत्मा, हम विनती करते हैं, हमें ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए। हमारे हृदय की भूमि को तैयार करें ताकि आपका वचन हमारे हृदय में जाए। हमारे दिल दिमाग को खोल दीजिए। हमें हमसे अपने वचन के माध्यम बातें कर, भविष्यवाणी के द्वारा हमारी अगुवाई कर। हमारी कमी घटी को पवित्र आत्मा जी आप दूर करें। बोलने वाले मुंह तो मेरा है परमेश्वर, लेकिन मेरे मुंह पर शब्द भरने वाले आप ही है। खुदा पाक, जितने भी सुनने वाले लोग हैं उनका जीवन बदल जाए, उनके चाल चलन बदल जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। हे पवित्र परमेश्वर के लोगों, आज पवित्र आत्मा आप सबके बीच में कार्य कर रहा है। आज वचन के अनुसार पढ़ते हैं, हम लोग चालू करते हैं। सब कामों का एक निश्चय समय है। सुबोधिष्य का अध्याय 3 का पहला वचन में, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम करे जो आकाश में नीचे होता है, एक समय होता है। पवित्र आत्मा कहता है हर एक बात का एक समय अवसर हो और प्रत्येक काम करे जो आकाश के नीचे होता है, एक समय है। हम जो भी काम करते हैं आकाश के नीचे, पवित्र आत्मा कहता है आकाश के नीचे जो भी काम हम करते हैं, जो भी हम इस धरती पर रह के काम करते हैं, हर एक काम करने का एक समय है। हर एक बात का एक सही कैटेगरी है। इसलिए आप जो भी काम करते हैं वो करते रहे। परमेश्वर ने आपको जो चीजें दी है, जो भी आपको बिजनेस दिया है, आप जो भी कर रहे हैं, इसके लिए आप करते रहे करते रहे। हर चीज के लिए एक समय होता है। अगला वचन पढ़ते हैं, जन्म का समय और मरण का भी समय है, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, धा देने का भी समय और बना देने का भी समय। परमेश्वर ने हर चीज का समय दिया है। परमेश्वर ने कहा है घात करने का भी समय है और चंगा करने का भी समय है, जन्म देने का भी समय है और बोने वाले का भी समय है। इस धरती पर सबका एक अलग अलग एक समय परमेश्वर ने ठहराया है। इसलिए आप अपने जीवन में जो कुछ उलझने हो रही है, जो चीजें होती है, इसे होने दीजिए। जो जो समस्या आ रही है आने दीजिए। जब माँ अपने बच्चों को 9 महीने 9 दिन अपने पेट में रखती है, माँ ही जानती है कि बच्चा जन्म देने से पहले 9 दिन तक क्या क्या यातनाएं भोगती है, क्या क्या पीड़ाएं भोगती है। और जब वो अंत की घड़ी जब आती है, जब बच्चा जब इस दुनिया में आने वाला होता है, वहां पे भी उसको एक कीमत देनी पड़ती है। उसे जिंदगी और मौत से लड़ना होता है। एक माँ का दूसरा जन्म होता है। उसी तरह जब हम मसीहत में जब आगे बढ़ते हैं, यीशु में जब हम यीशु में चलते हैं, यीशु की हर इच्छा को पूरा करते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, पवित्र आत्मा की जैसे अगुवाई में हम चलते रहते हैं, तो धीरे धीरे हमें वचन की नॉलेज होती है।
प्रार्थना करने आती है, बाइबल पढ़ना चालू करते हैं। पवित्र आत्मा हमें धीरे धीरे अगुवाई करता है, हमें ट्रांजिशन देता है। पवित्र आत्मा हमें बातें करना सिखाता है। हम गहरे भेदों को स्पष्ट करना करना सिखाते हैं। भरे बुरे का ज्ञान हमें आना चालू होता है। पवित्र आत्मा के वरदान के हम धीरे धीरे अपने जीवन में लागू होता हुआ देखते हैं। इसलिए हर चीज का समय है। अपने मुंह से कुड़कुड़ाओ नहीं, बड़बड़ाओ नहीं। आप सोचते हो कि मुझे कई साल लग गए मसीहत में आगे, 2 साल, 5 साल, 20 साल हो गए, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, चीज में कर पा रहा हूँ। लेकिन याद रखना, अक्सर हर लेट काम बड़े साबित महिमा के लिए साबित होते हैं। जो जल्दी कार्य होता है, जो कुछ लोगों के जीवन में बड़े काम जल्दी होते हैं, बड़े कार्य और बड़े बड़े चमत्कार जल्दी आपके जीवन के जीवन रिजल्ट आता है। लेकिन कुछ लोगों के जीवन में लेट होते हैं, हर चीज लेट होती है। लेकिन जो भी होती है उसके लिए बड़े काम अक्सर महान होते हैं। मैं अपने जीवन में बताना चाहता हूँ, मैं जब धरती पर जन्म लिया था, पैदा हुआ था, तो मेरी नानी ने मुझे कचरे के डब्बे में फेंक दिया था। मेरी माँ बेहोश थी, उसको कोई सुधी नहीं थी। मुझे मुझे पूरी चींटियों ने खाया था, लाल चींटियों ने खाया था। मुझे भी नहीं मालूम था। तो मेरी बहन ने मुझे कचरे के डब्बे में देखा कि बच्चा अच्छा कितना सुंदर है, और इसे कचरे के डब्बे में फेंक दिया। तो डॉक्टर ने मुझे मरा हुआ घोषित किया था कि बच्चा मर चुका है। मेरी नानी बहुत पैसे वाली थी, और नानी कह रही थी कि जब मेरी बेटी को ही होश नहीं, मेरी बेटी ही जिंदगी मौत के बोझ में जूझ रहे थे, बच्चे किस काम का, बच्चे को फेंक दो। उस समय डॉक्टर पैसे वाले की सुनते थे, उस समय पैसे वाला ज्यादा चलता था। लेकिन मेरी बहन ने सुना, डॉक्टर ने देखा मुझे, तो बच्चा जिंदा है। मेरे अंदर से लाल चिटिया निकालने के लिए डॉक्टर को 3 घंटे लगे निकालने के लिए। मैंने हर चीज के समय दिया है। जवानी, बचपन से लेकर आज तक मैं संघर्ष करता आया हूँ। हर चीजों में मैंने परीक्षा परीक्षा समय दिया है। माँ बाप के ताने, रिश्तेदार का अपमान, जिल्लत, हर चीज। किसी ने मुझे अपना नहीं समझा, हर चीज ने ठुकराया, हर चीज ने मुझे जलील किया। मुझे हर चीजों ने ठुकराया गया, हर चीजें धिक्कारा गया। मुझे कभी भी मुझे वो चीजें हासिल नहीं हुई जो मैं डिजर्व करता था। पढ़ाई के समय, जब पढ़ाई करनी थी 10 साल की उम्र में, मैंने काम चालू किया, गाड़ी धोने लगा, कंडक्टरी करने लगा, हर चीज करने लगा। हर चीज का एक समय होता है। इसी तरह पवित्र आत्मा मुझे मुझे कभी नहीं छोड़ा, हर चीज मुझे साथ कर देते रहे, अगुवाई करते रहे। इसलिए जो आपके लाइफ में होता है, होने दीजिए। मैं नहीं जानता था कि पवित्र आत्मा मुझे सुसमाचार प्रचार के लिए चुनेगा, परमेश्वर आपके कामों के लिए इकट्ठा करेगा। इसलिए आप अपने जीवन में जो होता है ना, होने दीजिए। जो जो कुछ होता है, सबके लिए अलग अलग परीक्षा है, सबके लिए अलग अलग। मैं कई बार मौत के मुंह से निकल कर बाहर आया हूँ, डिप्रेशन से, मिर्गी की बीमारी से, अटैक से। कई महीने मैं सोया तक नहीं हूँ। यही सोचता था कि मेरे जीवन में क्यों बदलाव नहीं है, मेरा जीवन क्या ऐसे ही बीतेगा, क्या मेरा जीवन ऐसे ही जाएगा। मैं हमेशा सोचता था, कहता था कोई 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 ऐसा भगवान है, कोई ईश्वर है जो मुझे चंगा कर सके, मुझे गरीबी से आजाद कर सके और मुझे ये कर सके। मैंने हर चीज की है, मैंने हर डेरा, हर दरवाजा खटखटाया है, लेकिन मैंने कहीं भी ठिकाना नहीं पाया। जब मैं यीशु मसीह में आया, मैं जान गया कि सच्ची राहत मसीहत में ही है। सच्चा
यीशु मसीह ही है, मेरे दुखों को निवारने वाला और मुझे चंगा करने वाला यीशु मसीह है। क्योंकि यीशु मसीह कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और मैं तुम्हें आजाद करूंगा। मेरा जुआ तुम उठाओ और मेरा जुआ हल्का है। मैंने अपना सब कुछ यीशु मसीह के ऊपर छोड़ दिया। अब मेरे ऊपर जो भी तकलीफें, बीमारियां, जो डिप्रेशन होते थे वो निकल गए। अब मेरा जो विरोध होता है तो मैं किसी का पलटा नहीं लेता, बल्कि परमेश्वर मेरा पलटा लेता है। जब परमेश्वर लेता है तो मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरा परिवार भी देखता है। और कई बार मेरे परिवार ने परमेश्वर की आवाज सुनी। जब परमेश्वर मुझसे बातें करता है और मैं परमेश्वर की आवाज सुनता हूँ, परमेश्वर मुझे कभी भी बोलता है, कभी भी। जिस तरह मूसा से परमेश्वर ने खुल के बातें की, उस तरह परमेश्वर मुझसे भी खुल के बातें करता है। इसलिए हमें वो भारी कीमत देनी पड़ती है, भारी प्राइस देनी पड़ती है। जब आप भारी कीमत देते हो तो पवित्र आत्मा आपको छुएगा और आपको चंगा करेगा, आप भी परमेश्वर की अगुवाई करेंगे। इसलिए अपनी आत्मा को, अपने शरीर, अपनी इच्छा को मारना पड़ता है। इसलिए हमें, जब लोग रात को सोते हैं तो हमें जागना पड़ता है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। हमें कंफर्ट लाइफ से बाहर निकलना है। पार्टियां, शादी ब्याह, हर चीजों का त्याग करना पड़ेगा। अगर आपको मस्जिद दौड़ पूरी करनी है, जीवन में जाना है, तो आपको कंफर्ट लाइफ से बाहर निकलना होगा, लालच से बाहर निकलना पड़ेगा। वो सब चीजें, लालच से आपको आजाद होना पड़ेगा। आपको धन का लालच ना करना पड़ेगा, किसी का घर का, किसी के स्त्री का, किसी का बच्चों का, किसी के फाइनेंस का, किसी चीज का लालच नहीं करना पड़ेगा। आप परमेश्वर और उसके राज्य की जब खोज करते हो तो धरती की हर भली वस्तु आपको मिल जाएगी। परमेश्वर के दास जितने भी होके गए हैं, उनकी गवाही आप देखते हो। तो इन्होंने भारी कीमत दी है, भारी परीक्षा दी है, तब जाके उन्होंने कार्य किया। प्रोफेट बजेंद्र सिंह आप जब देखते हो, परमेश्वर के महान दास है। उनको सेवा का स्टार्ट करने से पहले क्या क्या याचनाएं भोगनी पड़ी, उनको जेल में जाना पड़ा, उन्होंने भी शर्मिंदगी झेली, उन्होंने क्या क्या सहा, वो अपने वीडियो में बताते हैं। आज कई लोगों को छुड़ाने वाले बने, कई लोगों का मार्गदर्शन करने वाले बने। वो आप भी बन सकते हैं, आप भी महान हो सकते हैं, आप भी लाखों को बचा सकते हैं। इसलिए सही समय, हर चीज का एक समय होता है। अगला वचन पढ़ते हैं, छठा वचन। ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बच्चा बच्चा रखने का समय और फेंक देने का भी समय, फाड़ देने का भी समय और सोने का भी समय समय, और चुप रहने का भी समय और बोने का भी समय है। परमेश्वर कहता है कि ढूंढने का भी समय है और खो देने का भी समय है। वाचा वाचा रखने का भी समय है, फेंक देने का भी समय है, फाड़ देने का भी समय है, सोने का भी समय है, और चुप रहने का भी समय है, बोल देने का भी समय है। इसलिए हर चीज का अलग अलग समय परमेश्वर ने रखा है। आपको कौन सी चीज में कब बोलना है, कब परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा। इसलिए आप पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने का अवसर दो। पवित्र आत्मा को अपने लाइफ, अपने जीवन में समर्पण करो। देखो, जब आप समर्पण करते हैं, आप पूरी तरह से पवित्र आत्मा को अपने लाइफ में कार्य करने का समय देते हैं, तो देखो, बोने का भी एक समय है, फाड़ खाने का भी समय है, और हर चीज का एक अलग अलग समय परमेश्वर ने दिया है।
आपको किन लोगों को क्या बोलना है, आपको चर्च कैसे चलानी है, बिजनेस कैसे करना है, आपके बच्चों को कैसे अगुवाई करनी है, आपके लोगों को कैसे समझाना है, आपके लोगों को कैसे अगुवाई करना, मिनिस्ट्री कैसे करनी है, बिजनेस कैसे करना है, और आपको प्रचार कैसे करना है, आपको सब चीजें पवित्र आत्मा सिखाएगा। आप किसी की कॉपी ना करें। अगर आप सोचते हैं कि आप अपने आपको परमेश्वर आपने जो भी आपको पास्टर दिया है, आप किसी भी पास्टर के आपके मैन ऑफ द गॉड की वर्ड को सुनते हैं, जरूरी नहीं कि आप उसके जैसा आप बनेंगे। आप सोचते कि उसको मैं फॉलो करूंगा, मैं उसके जैसा बनूंगा। ये बाइबल कहती है, ये बात अच्छी है कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर का दास का अभिषेक अपने ऊपर आता है। एलिया का अभिषेक एलिशा के ऊपर आया, मूसा का अभिषेक यहोशू के ऊपर आया। यह बात आज अलग है, लेकिन इसके लिए आपको वो प्राइस देनी पड़ेगी, वो कीमत देनी पड़ेगी। जब तक आप एक कीमत नहीं देंगे, एक परीक्षा में होकर नहीं गुजरेंगे, तब तक आपको उस अभिषेक का महत्व नहीं समझेगा, उस अनोइंटिंग की इज्जत आप नहीं करेंगे। आपका अगर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के दास का जो अभिषेक आपको मिला है, तो आप उसको हल्के में लेंगे। आप उसको एक एक हल्के में एक ऐसे चल गया, छोड़ो कुछ बात नहीं। लेकिन वही अभिषेक जब आपके ऊपर एक कीमत देने के बाद, एक परीक्षा देने के बाद, एक ये दर दर की ठोकरें खाने के बाद, वो अभिषेक जब आपके ऊपर आता है, जब जब आप उसमें महसूस करते हैं कि हाँ, मैंने एक कीमत दी है, मैं अपने जीवन बताना चाहता हूँ। मुझे भविष्यवाणी का वरदान मिलने से पहले, भविष्यवाणी का, चंगाई का, आत्मा परखने का वरदान जब मिला, आत्मा परखने का, मुझे ये अभिषेक मिलने से पहले मैंने कीमत दी है। मैंने एक परीक्षा में होकर गुजरा हूं, मैं परखा गया हूं, मैं तपा गया हूं, मैं परख कर मुझे आग के भट्टी में डाला गया, मुझे लोहार एक कारीगर के द्वारा मुझे मारा गया, पीटा गया, मुझे परखा गया। मैंने पब्लिक का भी मार खाया, मैंने रिश्तेदार को मार खाया, मैंने आत्मा में मार खाया, हर चीजों में मार खाया। शैतान हमें हर चीज लड़ाने की कोशिश करता है। अपने कभी कभी अपने धैर्य की भी परीक्षा होती है, अपने ईमान की परीक्षा होती है, अपने आंखों अपने जज्बात की भी परीक्षा होती है। परमेश्वर हमें परखता है, क्या हम लोग इस काबिल है, क्या हम इस योग्य है, क्या हम इस अनंटिंग के योग्य है क्या। जब हम किसी एक समय जब होता है परीक्षा देने का, एक समय होता है परीक्षा उसमें बाहर निकलने का, एक समय होता है उस चीजों से बाहर आजाद होने का। जब पवित्र आत्मा जब अपने ऊपर उस परमेश्वर की दास की अनॉइंटिंग अपने ऊपर ट्रांसफर करता है, तो देखो रिजल्ट एक बड़ा ही कॉम्बिनेशन होता है, बड़ा कॉम्बो निकलता है, एक बड़ा धमाका होता है। इसलिए आपको मैं कहना चाहता हूं कि आप किसी की कॉपी ना करें। जो पवित्र आत्मा में आपको दिया है, उसी के अनुसार कार्य करें। और धन्यवाद करें परमेश्वर का कि पवित्र आत्मा ने आपको अपने कामों के लिए चुना है। आपके पास्टर की टीचिंग अलग हो सकती है, आपकी टीचिंग अलग हो सकती है, आपका बोलने का तरीका और उनके बोलने का तरीका अलग है। आप जो भी बोलते हो, आपको जो अगुवाई कर सकते हो, आप आपके उसी अंदाज, आपका अंदाज, आपके लोगों का अंदाज, परमेश्वर के लोगों का अंदाज अलग अलग हो सकता है। उसी अंदाज के जरिए आप रूह बचा सकते हो, आप पवित्र आत्मा के द्वारा चंगा कर सकते हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए ओरिजिनल बने, कॉफी नहीं, फेक नहीं, रील नहीं, रियल बने। जब आप
परिश्रम करते हैं, जब मसीह में चलेंगे, आपके ऊपर फेवर मनुष्य को भी आएगा और परमेश्वर का भी आएगा। आपके ऊपर ऐसा फेवर आएगा। यशाया अध्याय 61, यशाया अध्याय नहीं 60 का एक वचन कहता है, 61 में भी पढ़ते हैं, उसमें लिखा है प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। नहीं, उसमें लिखा है, मुझे माफ करना, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। जब आप परीक्षा देते हैं, जब खुदा की इच्छाओं को पूरा करते हैं, पवित्र आत्मा की इच्छा में आप चल, आपके ऊपर फेवर आता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक ऊपर आता है, पवित्र आत्मा आपको छूता है और आपको आपके चेहरे के ऊपर एक चमक आती है, आपके बिजनेस शाइन करता है, आपकी सेवकाई शाइन करती है। आपको आपके बच्चों को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, आपकी पत्नी को शाइन करने की जरूरत नहीं। आप जिस काम में हाथ डालेंगे, पवित्र आत्मा आपको सफल करेगा, क्योंकि पर ये वचन पढ़ते व्यवस्था विवरण का पढ़ते हैं हम लोग। मैं आपको पढ़वाता हूं, 28 का 12 वचन में लिखा है, मैं कभी भी वचन की तैयारी नहीं करता, जो पवित्र आत्मा मुझे बोलता है वही लिखा है। व्यवस्था विवरण 28 का 12 वचन में, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय समय में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। परमेश्वर आपको कह रहा है, जब पवित्र आत्मा के आप सुनते हो, यीशु मसीह की हर आज्ञा को, छोटी बड़ी आज्ञाओं को मानते हो, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर आपको कहता है, यहोवा तेरे कामों को आशीष, परमेश्वर तेरे तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलेगा, खोलकर तेरी भूमि को चौरस करेगा। और परमेश्वर आपको जो बिजनेस देंगे, परमेश्वर आपको स्वर्ग से आपको आशीष देंगे। और आप जिस स्थान में रहते हो, आप सोचते हो कि मैं, मेरा भाड़े का घर है, मैं कब खुद का घर लूंगा, मैं खुद की मेरी जमीन होगी, खुद की मेरी सेवकाई कब होगी, मेरी चर्च खुद की कब होगी, मेरे खुद के ब्रांचेस कब होगी। आपको ये सब चीजें सोचने से पहले आपको प्रार्थना में बढ़ना है, आपको अभिषेक में बढ़ना है। जब आप अभिषेक में बढ़ेंगे, आप जब अभिषेक में बढ़ेंगे, आप जब पवित्र आत्मा में चलेंगे, तो कुछ समय आएगा, सब चीजें समय समय पे आएगी। आपकी चर्च आप भले भाड़े की है, आपका घर समय अभी भले खुद का नहीं है, लेकिन आप वचन के अनुसार चले, देखो आने वाले में समय में बहुत जल्द आपकी भी खुद की चर्च होगी, आपके भी कई ब्रांचेस बनेगी, आप भी बड़ा घर लेंगे, आप बहुत जल्द एक बड़े घर में जाने वाले हो। पवित्र आत्मा आपको बहुत बड़ा सामर्थ्य देने जा रहा है। इसलिए अगला वचन पढ़ते हैं, तेरी भूमि पर समय समय में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। परमेश्वर कहता है कि समय समय पर तेरी भूमि को मेह बरसाया करेगा और तेरे कामों को परमेश्वर आशीष देगा। समय चलते ये मत समझना कि परमेश्वर एकदम ही आशीष देगा। अगर एकदम परमेश्वर आपको आशीष देगा, तो आप संभालने की कैपेसिटी आप में नहीं है, आप संभाल नहीं पाओगे। परमेश्वर देने के लिए बैठा है, परमेश्वर के पास बहुत सारे भंडार है, लेकिन आपको परमेश्वर काबिल करता है। अगर आपके पास अभी 50-100 लोगों की चर्च है, तो आपकी कैपेसिटी उतनी है। अपने अभिषेक को बढ़ाओ, अपने अनॉइंटिंग को बढ़ाओ, अपने अपने अनॉइंटिंग को, अपने सोच को बड़ा करो, किंगडम को आप सोच को बड़ा करो। जितनी बड़ी आपकी सोच है, परमेश्वर आपको समय समय पे आपकी सेवा का ही बढ़ेगा। आज आपके पास 100 की है, आने वाले समय आपके पास 500 की होगी, आपके पास 1000 की होगी, फिर 5000 की होगी, 10,000 की होगी, फिर लाखों की होगी, फिर करोड़ की होगी। फिर आप अपने आप को सर्टिफाई करते हो,
किंगडम में बढ़ाते हो, अपनी सोल को आप खोलते हो। आप समय समय पे होगा, जैसे जैसे पवित्र आत्मा आप ग्रोथ करना चालू करते हैं, आप अभिषेक में बढ़ना चालू करते हैं, तब देखना आपके जीवन में रिजल्ट आएगा और आपकी लाइफ बेहतर, पहले से बेहतर हो जाएगी और आपकी लाइफ बेहतर होगी। आपका अभिषेक में जब बढ़ते हैं तो फाइनेंस में ब्रेक करेंगे, आप फाइनेंशियली आशीषित होंगे। आपके घर, आपके परिवार, आप हर चीजों में फाइनेंशियली होंगे। आप लोगों को आशीष का कारण ठहरेंगे, आप लोगों को घर बना के देंगे, आप लोगों को बेरोजगार को रोजगार देंगे, आप लोगों को भूखों को खाना खिलाएंगे, आप लड़के लड़कियों की शादी करेंगे, आप कई लोगों को चर्च बना के देंगे, आप के कई पास्टर होंगे, कई विश्वासी होंगे, कई चेले होंगे, आपकी कई ब्रांचेस बनेगी। आप बड़े बड़े धुरंधर के आसपास आप उनके साथ में उठेंगे बैठेंगे। ये कैसे होता है? ये तभी पूरा होता है ये जब आप पवित्र आत्मा में चलते हैं। यीशु मसीह आपको हर रोज जांचते हैं, हर रोज परखते हैं, आपके कामों के ऊपर, आपके हर चीजों के ऊपर आपको पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से उधार नहीं लेगा। जब आप पवित्रता में चलते हैं, आप पूरी तरह से समर्पण में चलते हैं, तो आप बहुत सारी जातियों को उधार देंगे। लेकिन आप अपने लाइफ में, आपके खानदान में, आपके वंश में कभी भी उधार नहीं लेंगे, ना आपके खानदान उधार लेगी। आप सरकार को उधार देंगे, आप इतने बड़े बनेंगे कि सरकार के पूरे राज्य का, पूरे देश का कर्जा चुकाने वाले काबिल बनेंगे। आपके आपके हॉस्पिटल बनेंगे, आपके कॉलेज बनेंगे, आपके कंपनियां बनेगी, आपके कई ब्रांचेस, कई संस्थाएं आपकी होगी। ये कभी पूरा होगा? आप जब समर्पण में चलते हैं, जब पवित्र आत्मा के द्वारा आप चलते हैं, देखना रिजल्ट आपके द्वारा होगी। प्रेम करने का भी समय और बैर रखने का भी समय समय है, लड़ाई करने का भी समय और मेल मिलाप का भी समय है, काम करने का भी समय और अपने परिश्रम से क्या क्या लाभ हो सकता है। मैंने उस दुख को भरे काम को देखा भी है, वे परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराए हैं, वे उस में लगाते हैं। परमेश्वर ने कहा प्रेम करने का समय, मेल मिलाप का समय, दुख भोगने का भी समय। परमेश्वर ने हर मनुष्य के लिए, हर चीजों को मेल मिलाप करने का, हर चीजों में एक समय दिया है। इसीलिए आप विश्वास रखें। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। इसलिए विश्वास, जब आप परमेश्वर को सच में देखना चाहते हैं तो मत्ती 5:8 में कहता है, जिसके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। मूसा परमेश्वर को देखने की बहुत इच्छा थी, वो कहते थे परमेश्वर मैं आपको देखना चाहता हूं। लेकिन परमेश्वर ने कहा बेटा तू मुझे नहीं देख सकता, केवल तू मेरे पीठ को देख सकता है। परमेश्वर ने उन्हें एक एक चट्टान के पीछे छुपाया, फिर आंधी आई, फिर तूफान आए, पर चीजें आई, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू इससे बाहर मत निकलना। जब परमेश्वर ने सब शांत किया, परमेश्वर धीमे और शांत में सब शांत हुआ, परमेश्वर आगे गए तो परमेश्वर ने अपनी पीठ उसे दिखाई। एक ही बंदा है जो परमेश्वर के पीठ को देख पाया, जो वो है मूसा। मैंने अपने साक्षात सर्वशक्तिमान ईश्वर परमेश्वर को देखा है। यीशु मसीह को अपने लाइफ में मैंने देखा है। मैंने 4 बार यीशु को मसीह का दर्शन किया है। हर रोज मैं यीशु की आवाज सुनता हूँ, उनकी प्रेजेंस में रहता हूँ। मैं हमेशा उसके समर्पण में कहता हूँ, क्योंकि मैं एक प्रोफेट हूँ, मैं एक भविष्य वक्ता हूँ। परमेश्वर भविष्य वक्ताओं से, प्रेरितों से अलग अलग बातें करता है। मैं अपने लाइफ में सच सच कहता हूँ, कभी किसी की कॉपी नहीं की, कभी किसी को अपने लाइफ में, अपने जीवन में, मैं जब से पैदा हुआ हूँ
अब 35 साल की उम्र में मैंने कभी किसी की कॉपी नहीं की। जो भी करने की कोशिश की खुद के ऊपर, खुद के दम पर और आत्मा में और सच्चाई से ही करने की सोच की। ऐसा नहीं कि मैं पापी नहीं था, मैं पापी था, व्यभिचारी था, मैं क्रोधी था, मैं बहुत बड़ा पापी था। लेकिन जैसे जैसे पवित्र आत्मा में चलता गया, बढ़ता गया, पवित्र आत्मा मुझे छुआ और पूरी तरह से आजाद किया और मुझे चंगा किया। इसलिए आप भी समर्पण करें और देखना अपने जीवन में, आपकी लाइफ में रिजल्ट आएगा। मेरा दावा है कि आप समझ गए होंगे और सीख गए होंगे कि इस वीडियो के माध्यम से इस सेवकाई आज सोमवार, आज आज छुटकारे का आज मैसेज है आपके लिए। क्या आप सीख गए होंगे कि हर चीजों का एक समय होता है। इसलिए अपने हाथों को उठाओ, हम प्रेयर करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम जान गए हैं कि परमेश्वर कि हर चीजें का एक समय होता है। हम अपने आप को समर्पण करते हैं और ये वादा करते हैं कि हम कभी कुड़कुड़ाएंगे नहीं, बड़बड़ाएंगे नहीं। हम इंतजार करेंगे, भरोसा करेंगे परमेश्वर, और विश्वास करते हैं कि खुदा पाक परमेश्वर और तुझे काम करने का मौका देंगे। खुदा पाक समर्पण करते हैं। पिता का पुत्र की शांति, पवित्र आत्मा की सहभागिता मैं मांगता हूँ। पिता, मैं तेरा दास होने के नाते जितने भी लोग देख रहे हैं, खुदा पाक इनकी परिस्थितियां चेंज हो जाए, इनकी लाइफ चेंज हो जाए। खुदा पाक इनको परमेश्वर इनकी लाइफ के लिए ऊपर जो भी तूने रखा है, पवित्र आत्मा इनको छू और पूरी तरह से इन्हें आजाद कर, इन्हें चंगा कर। खुदा पाक इन्हें समय समय पर हर चीज उन्हें दे। जिस तरह परमेश्वर इजराइल को परमेश्वर 40 साल तक उनको पानी दिया, मन्ना दिया खाने के लिए, उनके ना चप्पलें घिसी, ना उनके कपड़े फटे। परमेश्वर उसी तरह इनके इनके जीवन में वो कार्य पूरा कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं विश्वास करता हूँ कि ऐसा हो चुका। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपको शांति दे। गॉड ब्लेस यू। आप आत्मा में रहना, प्रार्थना में रहना, और अपनी प्रार्थना में हर व्यक्ति के लिए प्रेयर फास्टिंग करना बहुत जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, हर विश्वासी, हर विश्व में शेयर करना ताकि उनका भी जीवन बदले। इस मिनिस्ट्री को फॉलो करें, इस चर्च को फॉलो करें। जय मसीह की।